और आइए सीधे आपको कैराना लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी के पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें कैराना से। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के अब आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। शुरुआत कैराना से ही की है और कैराना महत्वपूर्ण है इस बार। 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी के लिए कैराना मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी मुद्दा इसे बनाया है। फर्स्ट फेज की कैंपेनिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कैराना की गलियों में मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के कुछ ही नेता हैं क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है। डोर टू डोर कैंपेन की ये तस्वीरें सीधे कैराना से न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्चे तो बांट ही रहे हैं, साथ में लोगों से बात भी कर रहे हैं। सुनने की कोशिश करते हैं। 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट देना। सुबह सुबह ही वोट देना। डोर टू डोर कैंपेन और घर घर जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और साथ ही ये वो पर्चा है जो बीजेपी की उपलब्धियों से भरा हुआ है और कह रहे हैं कि 10 तारीख को सबसे पहले घर से निकलना है और बीजेपी के लिए वोट करना है। प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कैराना की गलियों में गृह मंत्री अमित शाह, इससे पहले ये तस्वीर किसी ने नहीं देखी। देखिए, पहली बार ये बात सच है कि पहली बार गृह मंत्री कैराना में पहुंचे हैं। जो अपना डोर टू डोर अभियान था उन्होंने वो शुरू कर दिया है। बहुत मौसम भी खराब है, बावजूद इसके अमित शाह ने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया है और थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और उनसे थोड़ी जिस जगह पे वो आकर के एक मीटिंग करने वाले हैं पलायन के व्यापारियों से, जो पलायन जिनका हुआ था, उसी जगह के आसपास हम खड़े हैं और इन्हीं गलियों से, जो गलियाँ हमारे कैमरे में आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं गलियों से होते हुए वो वहाँ तक जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। पूरी चारों तरफ जो इंतज़ाम है सुरक्षा को लेकर के वो तो किया ही गया है। बहुत से लोग जो है उसके इंतजार में यहाँ पे खड़े हैं कि इधर से अमित शाह गुजरेंगे। तो ये डोर टू डोर, हाँ तो प्रशांत देव, काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। हाँ, डोर टू डोर जो कैंपेन है उनका, देखिए हम सुबह से यहाँ पे हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत उत्साहित हैं लोग मिलने के लिए। चूँकि भारी भरकम नेता हैं अमित शाह, बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने सबसे पहला अपना जो चुनाव की घोषणा जब से हुई और पहली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान पे उन्होंने जगह चुनी, वो चुनी कैराना। तो वैसे ही बहुत बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में चला जाता है इस बात को लेकर के कि कैराना में अमित शाह आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ चुके हैं और लेकिन अमित शाह जब यहाँ पे कैराना आते हैं तो इसका मतलब है कि ये संदेश आपको साफ समझ में आ सकता है। 80-20 का जो फार्मूला है उसको ज़मीन को उतारने की ये रणनीति हो सकती है। बहरहाल जो बताया गया है कार्यक्रम के मुताबिक डोर टू डोर अभियान जो अमित शाह का है वो कैराना से शुरू हो चुका है और उसके बाद दिन में क्लोज डोर मीटिंग का कार्यक्रम है जिसमें बागपत, जो किसान बेल्ट है, बागपत शामली, वहाँ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद मेरठ में भी एक इसी तरह का डोर टू डोर और कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम अमित शाह का है। तो कार्यक्रम में थोड़ी देरी जरूर हुई है मौसम की वजह से, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आना था और हेलीकॉप्टर ऐसे मौसम में फ्लाई नहीं कर पाता, तो फिर उसी वजह से लेट हुआ। लेकिन कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ और तस्वीरों में जो हमें पता चल रहा है कि अमित शाह के साथ काफ़ी लोग भी उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, उत्सुक हैं, ताकि उनको वो देख सकें, नज़दीक से मिल सकें। और कैराना में आने का मतलब ही है कि एक तरीके का करंट यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना में हैं। वही कैराना जहाँ से पलायन का मुद्दा गूंजा था, जहाँ से पलायन की बात उठी थी, जहाँ से पलायन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना था। राजनीतिक पूरी तरीके से चुनाव में माहौल गर्म हो जाता है और पलायन के मुद्दे को लेकर के अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए तमाम नेता जो हैं हमेशा आतुर रहते हैं। तो ये एक बार फिर से
पलायन का मुद्दा चुनाव में लगातार गूंज रहा है। मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे हैं और आज ही सुबह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए, उन्होंने रथ रवाना किया चुनाव प्रचार का, विशेष चुनाव प्रचार का, तो उन्होंने भी पलायन का मुद्दा उठाया और आज फिर उसी पलायन वाली जगह कैराना से अमित शाह निकलने वाले हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी देर में आप ये तस्वीरें देखिए, लोग फूल माला और फूल की पत्तियाँ लेकर के लोग इंतजार में खड़े हैं ताकि उन पर फूलों की वर्षा करेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। और ये जो जिस गली में जिस जगह पे अमित शाह आने वाले हैं, और इसमें लगभग हिंदू मुसलमान लगभग वो बराबर है, सबकी दुकानें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे अब कैराना में अमित शाह यहाँ पे आने वाले हैं। और साधु स्वीट्स में एक छोटी सी सभा है, एक साधु स्वीट एक दुकान है। साधु स्वीट वो जगह है जहाँ से जो व्यापारी हैं वहाँ के राकेश गर्ग जो पलायन कर गए थे, तो उनके साथ 5-6 व्यापारी साथ वो मीटिंग करेंगे। ये वो लोग हैं जो उनके साथ वहाँ पे मुलाकात करेंगे। एक छोटी सभा होगी अमित शाह की वहाँ पे, तो उनसे वहाँ पे मुलाकात करेंगे अमित शाह। उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे अपने अगले कार्यक्रम के लिए। तो डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब पलायन वाली जगह पे जो उनकी मीटिंग है वो जैसे ही यहाँ आएंगे, जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे चंद दूरी पे वो जगह है जिसकी तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी दिखाई थी। वहाँ पे अमित शाह पहुँचेंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे और उसके बाद यहीं पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह की होगी। प्रशांत, इस तस्वीर को देखिए, अमूमन मंच पर नेता बहुत दूरी पर होते हैं लोगों से और उसके बीच की दूरी बहुत बड़ी होती है। कैराना में एक डर का माहौल था, उसको बीजेपी ने दूर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते रहे, लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री का कैराना की गलियों में लोगों के बीच में उतरना और बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, लोग बिल्कुल नजदीक हैं। इससे एक ये भी संदेश है कि बीजेपी ये बता रही है कि अब डर का माहौल नहीं है, जो डर था वो कैराना का समाप्त कर दिया है। एक कंफर्ट जोन में कैराना के लोगों को बीजेपी लेकर आई है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि यहाँ पे पूरे कैराना में अगर आप किसी से भी बात कीजिएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो ये बात तो ज़रूर मानता है कि जो डर का माहौल किसी ज़माने में हुआ करता था वो अब नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं, कहीं कोई शक की बात नहीं है। हमने जिससे भी बात की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और जाति धर्म का हो, वो कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है एक आम आदमी के लिए, घर में रहने वाली महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए। उस बात पे, उस फ्रंट पे बहुत ज़्यादा कामयाबी इस सरकार को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैराना की बात करें तो जितने लोगों से हमने बात की सब ये बात मानते हैं। वो अलग, ये पलायन को लेकर के अलग बात जरूर, अलग राय उनकी ज़रूर हो सकती है कि पलायन एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, लोग डरते थे, वसूलियाँ होती थी, धमकियाँ मिलती थी, यहाँ तक कि कत्ल भी हुए। चरम सीमा पे थी बदमाशी यहाँ पे, इसमें कहीं कोई दरार नहीं। चाहे किसी से पूछ लीजिए, चाहे वो हिंदू से पूछ लीजिए या मुसलमान से पूछ लीजिए, सब खुल के इस बात को बोलते हैं। और ऐसे में इसको बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये बना, क्योंकि हुआ यूँ कि जब यहाँ की गलियों में मकान पे ये लिख दिया, ये पाया गया कि ये मकान बिकाऊ है। बिकाऊ इसलिए है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें धमकाया जाता। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई कैराना से, इसको एक इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना और राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन गया कि इस राजनीतिक मुद्दे ने यहाँ पे एक तरीके की हलचल मचा दी, एक बीजेपी को एक इतना बड़ा मुद्दा दे दिया जो उनके हमेशा काम आता रहा। हालांकि इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बहुत से व्यापारी यहाँ से गए और अब जो है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे उन तमाम व्यापारी को ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ या वापस आ गए। और जो उसी में से साधु सिंह थे, साधु शीर्ष थी की दुकान के राकेश गर्ग हों, सिंगल हों, दूसरे व्यापारी हों, उन लोगों से हमने बात भी की। उन लोगों को जिससे हमने बात की उनका यही कहना है कि एक ज़माना था जब यहाँ माहौल बहुत ख़राब था और अब ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे वापसी की है। तो ये सुरक्षा का माहौल एक बहुत बड़ा, मतलब यहाँ कैराना की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, सुरक्षा है, और जिसको हर तबके, हर वर्ग के लोग मानते हैं कि हाँ स्थिति पहले से अच्छी हुई है। और स्थिति जो है, वोट किसको देंगे, क्या उनकी राजनीतिक सोच है, ये बात अलग है, लेकिन कानून व्यवस्था पे सबकी एक राय है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हुआ है पहले से। पहले यहाँ पे बदमाशी थी, गड़बड़ी थी, लेकिन अब स्थिति बहुत ठीक हुई है।
प्रशांत आते हैं आपके पास और प्रशांत देव अब कैराना में ही उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। इन लोगों से मुलाकात करते हुए, बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए वहां व्यापारियों से बात करेंगे। व्यापारी सम्मेलन रखा गया है कैराना में। गृह मंत्री अमित शाह पहली बार, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, इन्हीं तस्वीरों के साथ फौरन लौटेंगे। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।